नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमारे पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया है। आज हम फिर एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर चर्चा शायद अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ देना इतनी आसान चीजें नहीं होती है। दरअसल जिस भगदड़ की बात इस समय देश में चल रही है वो दो भगदड़, महाकुंभ की भगदड़ और रेलवे की भगदड़। आखिर उस भगदड़ की सच्चाई क्या थी? क्या किसी ने आपको उस भगदड़ के पीछे की कहानी बताई है? क्या आपको यह बताया गया है कि उस भगदड़ में क्या लापरवाही बरती गई थी? और क्या आपको यह बताया गया था कि वो भगदड़ इतनी छोटी सी चीजों के कारण हुआ था जिसके कारण हमने अपने देश के 48 लोगों की जान गंवाई है? आखिर उस भगदड़ में ऐसा क्या था जिसे बहुत आसानी से रोका जा सकता था? सबसे पहले बात हाल ही में घटित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ की कर लेते हैं। जिस दिन यह भगदड़ मची थी उस दिन में देश में हर तरफ इस बात की चर्चा हुई कि भगदड़ हुआ, क्यों हुआ, इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने उसी दिन वीडियो बनाया था और आपसे कहा था कि 2 दिनों के बाद आपसे इस बात पर कोई चर्चा नहीं करेगा। शायद अब आप मेरे बात से एग्री कर रहे होंगे कि उस मुद्दे पर अब कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है, लेकिन शायद बात करना बनता है तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी राय उस भगदड़ को लेकर क्या है हमें जरूर बताइएगा। अब मैं उस भगदड़ के पॉइंट पर आता हूं। दरअसल उस पर एक हाई पावर कमेटी बनाई गई। वहीं रेलवे के जो सुरक्षा एजेंसीज होते हैं, आरपीएफ, जीआरपी, इन लोगों ने भी उसका अपने स्तर से जांच किया है और कहा जा रहा है कि इस भगदड़ के पीछे सीधे सीधे रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही थी, क्योंकि अचानक से नए ट्रेन को लाना, उसका प्लेटफॉर्म चेंज करना, स्पेशल ट्रेन चलाना लोगों के अंदर एक कियोस पैदा किया था और जिसके कारण लोग इधर उधर हुए और वो अफरा तफरी मची। सिर्फ अफरा तफरी ही नहीं मची, उसमें हमने अपने 18 लोगों की जान गंवाई है। अब तक इस पर रेल मंत्री का बयान नहीं आया है। रेल मंत्री ने ट्वीट जरूर किया है, लेकिन रेल मंत्री अब तक इस पर मीडिया के सामने नहीं आए हैं। शायद यह हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी ट्रेजेडी के बाद हमारे राजनेता जो अच्छे समय पर अपने चेहरे चमकाने से नहीं चूकते हैं, वो इस समय इस बुरे वक्त में मीडिया के सामने या कैमरे के सामने आकर बोलने में भी कतराते हैं। वैसे तो मंत्री जी हमेशा रील बनाने में आगे रहते हैं, लेकिन इस बहुत बड़ी ट्रेजेडी पर उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं बोला है। मैं ट्वीट को बयान नहीं समझता हूं, क्योंकि ऐन वक्त पर जब आपको फीता काटना होता है, जब आपको वंदे भारत की सवारी करनी होती है, जब आपको वंदे भारत को चमकाना होता है, जब आपको दिखाना होता है, तब तो आप खुद वंदे भारत में सवार होते हैं। लेकिन जब उसी नई दिल्ली स्टेशन पर हादसा हो जाता है तो रेल मंत्री कहां थे? क्या रेलवे भवन के वॉर रूम में बैठकर निरीक्षण कर लेना, क्या सब कुछ परफेक्ट हो जाता है उससे? मैं रेल मंत्री पर लीपापोती करने का आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अगर एक हादसा हो गया है तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि वो सामने आए और उसको ऑन करे। आखिर ये तो कहे कि हमारे लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है, क्योंकि उस दिन के बाद कई तरह की बयानबाजियों को आपने सुना ही होगा। इसको किसी तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश की गई है और वो साइडलाइन हो भी गया है। ये तो हमारे देश में होना ही था। लेकिन सोच लीजिए कि जो खबर आ रही है कि आरपीएफ ने जो अपना रिपोर्ट सबमिट किया है इस हादसे को लेकर, फर्स्ट रिपोर्ट, उसमें कहा जा रहा है कि अचानक से जो ट्रेन को लाया गया, स्पेशल ट्रेन को, और प्लेटफॉर्म को चेंज किया गया, उसके कारण से इसमें हादसा हुआ है। वहीं दूसरा भगदड़ जो महाकुंभ में मचा था, महाकुंभ के उस बड़े सैलाब में से उस 30 लोगों की मौत कहीं छिप सी गई है। उस 30 लोगों के परिवार के आंसू को शायद इस वक्त कोई देखने वाला नहीं है।
आपको अभी आंकड़ा बताया जा रहा होगा कि 54 करोड़ 55 करोड़ ना जाने कितने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। हर दिन 1 से 1.5 करोड़ की आबादी अभी भी महाकुंभ में हर रोज डुबकी लगा रही है। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन 30 लोगों का क्या जिसने अपने मां को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया? उस आंसू का क्या? और उस न्यायिक जांच आयोग का क्या जिसकी रिपोर्ट की अभी तक कोई भनक ही नहीं है? मुझे पता है न्यायिक जांच आयोग की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो रिपोर्ट सबमिट भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो सामने आती है। क्या योगी आदित्यनाथ कुंभ का इंतजार कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि कुंभ के बाद उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? कहीं ना कहीं या फिर उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि कुछ अधिकारियों पर योगी आदित्यनाथ भड़के जरूर थे, लेकिन उस पर कुछ रिएक्शन नहीं आया वैसा, क्योंकि अब तक उस हादसे पर, वो छोटा हादसा नहीं है। 30 लोगों की मौत छोटा सा हादसा नहीं होता है। 30 लोगों की जान बहुत कीमती होती है, लेकिन इस पर अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के उस दिन आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन लगता ऐसा है कि सीएम योगी ने उस गुस्से को पी लिया है, क्योंकि अधिकारियों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और सभी को इंतजार जरूर होगा कि उस ट्रेजेडी पर क्या एक्शन होता है। ना तो दिल्ली ना यूपी, इन दोनों ही ट्रेजेडी पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है। कोई घटना हो तो इस पर कोई ना कोई अपनी जिम्मेदारी ले, क्योंकि जिम्मेदारी सबसे अहम चीज होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।